हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज के पार्ट 5 के बारे में देखेंगे। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस। इससे पहले हम एवरेज पे 4 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोज को देख लें जो एवरेज के 4 पार्ट हैं, उनको देख लें, जिससे आपको इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सकें। इस पार्ट 5 में हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन पार्ट 4 तक करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। लिखा है 5 वर्ष पहले पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब कोई 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर, इनकी औसत आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? 25 वर्ष थी। पी, क्यू और आर की, पी, क्यू और आर की 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 25 वर्ष इनकी औसत आयु थी। इनका मतलब तीनों का योगफल अगर देखा जाए तो कितना होगा? 75 वर्ष होगा। लेकिन ये बात कब की कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। यानी क्यू और आर जो है, इन दोनों की 7 वर्ष पहले जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 20 वर्ष थी। अगर हम 7 साल पहले की ही बात कर रहे हैं, यहाँ तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, इसलिए हमने -5 लिख दिया। इससे ये याद रहे कि यहाँ जो इनकी औसत आयु थी वो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 25। इसका मतलब तीनों पी, क्यू और आर 75 वर्ष के रहे होंगे टोटल योगफल अगर देखा जाए। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात है। क्यू और आर जो लिखा है वो 20 वर्ष इनकी औसत आयु थी, लेकिन 7 वर्ष पहले। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इनका योगफल कितना होगा? 40 वर्ष होगा। और कब होगा? 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पी की वर्तमान आयु क्या है। अब आप थोड़ा सा माइंड ये लगाइए कि अगर Q और R 7 वर्ष पहले, अब से 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तब ये 40 वर्ष के थे। तो अगर 7 वर्ष के बजाय हम ये कहते हैं कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल कितना रहा होगा, तो 7 वर्ष पहले और उससे 2 वर्ष आगे बढ़े तभी तो 5 साल बचा। 5 वर्ष, इसका मतलब P भी 2 साल और बढ़ा होगा और Q भी 2 वर्ष और बढ़ा होगा, R भी 2 वर्ष और बढ़ा होगा। इसका मतलब अगर हम लोग यही चीज देखना चाहें कि Q और R 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे टोटल, तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? दोनों का योगफल Q और R कितना था? 40 वर्ष। तो 2 वर्ष अगर हम आगे आ जाएं तो 2 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, 2 वर्ष ये भी बढ़ा होगा। इसका मतलब 40 के बजाय कितना हो जाएगा? 44 वर्ष हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अगर आप अभी 25 वर्ष के हैं, 7 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे? अभी 25 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले 18 साल के रहे होंगे। और अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो ये कहेंगे कि हाँ, 18 में चाहे 2 जोड़ दिया जाए, चाहे आपसे 5 साल पीछे हो लिया जाए। तो वही चीज कही गई है कि अगर 7 वर्ष पहले दोनों 40 साल के थे तो 5 वर्ष पहले कितने रहे होंगे? तो 2 वर्ष ये भी बढ़े इन 2 साल में और ये भी 2 साल बढ़ा। तो इसका मतलब टोटल इनका योगफल कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि 5 वर्ष पहले, इसलिए हमने 5 वर्ष निकाला क्योंकि हमें जो दिया है, इससे पहले इंफॉर्मेशन दिया है, वो तीनों लोगों का 25 वर्ष दिया था। इसका मतलब तीनों का योगफल 5 वर्ष पहले 75 साल रहा होगा। और Q और R का 40 वर्ष 7 साल पहले दिया था, लेकिन चूंकि हमें 5 का इंफॉर्मेशन दिया था इसलिए हमने 5 साल पहले का निकाला कि Q और R का योगफल कितना रहा होगा? 44 वर्ष के Q और R का आयु का योग कितना रहा होगा? 44 वर्ष। हमसे P का पूछा जा रहा है, वो भी वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो अगर हम Q और R, चूंकि अब दोनों 5-5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, कि जब 5 वर्ष पहले तीनों का आयु का योगफल कितना था? 75 वर्ष। और 5 वर्ष पहले 2 लोगों की आयु का योगफल कितना था? 44 वर्ष। तो यहाँ पे अगर 44 रख देंगे, 44 यहाँ पे रखेंगे, इधर से माइनस होगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 वर्ष। लेकिन ये जो वैल्यू आई है P की 31 वर्ष, ये कब की आई है? 5 वर्ष पहले की आई है। 5 वर्ष पहले P 31 वर्ष का रहा होगा। तो इस वक्त कितने साल का होगा? तो 5 साल और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले 31 वर्ष का था, तो अभी कितने वर्ष का होगा? 36 वर्ष का होगा। तो 31 और प्लस 5
इसका मतलब ये हो जाएगा 36 वर्ष, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और इनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु बताइए। हम आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक वे में बताने का प्रयास करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितना दिया है? 16 वर्ष। इसका मतलब जो 40 लड़के हैं इनकी टोटल आयु कितनी होगी? 40 गुणे 16। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 640। इसका मतलब है जो 40 लड़के हैं इनकी टोटल आयु कितनी है? 640 वर्ष है। उसमें से एक लड़का गया, चला गया, तो एक लड़का जब चला गया तो अब कितना बचा? 623 वर्ष, चूंकि 17 वर्ष का लड़का गया है। अब ये जो 623 वर्ष बचा, ये कितने लोगों का बचा? 39 लोगों की आयु का योगफल है। क्योंकि जब 40 लड़के थे तो 40 लड़कों का जो औसत दिया था वो कितना दिया था? 16 दिया था। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 40 लड़कों का? 640 हो जाएगा। 16 गुणे 40 यानी कि 640 वर्ष। जब एक लड़का उसमें से चला गया तो अब लोग कितने बचे? एक कम हो गए, 39 हुआ। और 17 वर्ष का लड़का था, इसका मतलब उनकी एज 17 वर्ष घट जाएगी। अब 39 लड़के जो बचे हैं उनकी आयु का योगफल कितना होगा? 623 वर्ष। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये कह रहा है कि उसकी जगह पर एक लड़का और आ जाता है। जब फिर इसमें यहां से एक माइनस हुआ था, फिर यहाँ पे एक प्लस हो गया, तो अब कितने फिर लड़के हो गए? लड़के 40 हो गए। और जब नया लड़का आया तो उनका ये नहीं दिया है कि वो कितने वर्ष का है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब जो है जो औसत आयु है वो कितनी हो गई? 15.875 हो गई। लेकिन कितने लोगों की? उसके आ जाने के बाद जो औसत आयु है वो 15.875 हो गई। इसका मतलब 39 लोग पहले से थे, एक लड़का और आया, इसका मतलब 40 लोग हो गए, और 40 लोगों का फिर औसत कितना दिया है? 15.875। तो 40 का औसत अगर हमें योगफल निकालना है कि 40 लोगों का टोटल योग कितना है, तो 40 गुणे 15.875 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 20 हो जाएगा, 2 28 30 और 35 3 6 635 वर्ष। यहाँ ये हो जाएगा 635 आ जाएगा, ये कैंसिल। 635 यानी कि उस बच्चे के आ जाने से, जो बच्चा आया है, लड़का जो आया है, उसके आ जाने के बाद 635 टोटल योगफल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि जब 39 लोग थे तब 623 वर्ष टोटल आयु का योगफल था। जब एक लड़का बढ़ा तो 635 वर्ष हो गया। इसका मतलब एक लड़के के बढ़ने से टोटल एज में कितना डिफरेंस आया? 12 वर्ष का। इसका मतलब जो लड़का है वो कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का होगा। तो इसका मतलब आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले 4 लड़के थे जिनकी औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। तो 4 जो लड़के थे उनकी औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष। इसका मतलब 36 वर्ष के तब रहे होंगे। टोटल अगर चारों लोगों के का योगफल देखा जाए आयु का, तो 9 गुणे 4 यानी कि 36 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें वर्तमान की, तो 5 वर्ष पहले जो 4 लोग हैं वो 36 साल के रहे होंगे। तो 4 लड़के, अगर एक लड़का 5 वर्ष बढ़ा तो 4 लड़के हैं, तो 20 वर्ष उनके आयु में इंक्रीजमेंट होगा। अगर हम वर्तमान की बात करें, और वर्तमान को हम लोग 0 से शो करेंगे कि हाँ ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो 36 और 20, इसका मतलब ये 56 वर्ष के, अगर चारों लड़कों की आयु का वर्तमान योगफल देखा जाए तो कितना है? 56 वर्ष है। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है? उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तो अगर इसमें एक लड़का बढ़ गया, इसका मतलब अब कितने हो गए? 5 हो गए लड़के। तब जो है उनकी जो वर्तमान आयु है उनका औसत कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया। वर्तमान आयु का यहाँ औसत होना चाहिए
वर्तमान आयु का औसत कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। अब इसका मतलब है 5 लोगों का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 15 वर्ष। अगर हम 5 लोगों का टोटल योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 5 यानी कि 75 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 लोग जो अभी हैं, जो पहले 4 लोग थे, उनकी आयु का योगफल वर्तमान में कितना है, 56 वर्ष। और कह रहे हैं कि जब पांचवा लड़का, एक लड़का और ऐड हो गया, जब 5 लोग हो गए तब उनकी आयु का योगफल कितना हो गया, 75 वर्ष हो गया। तो कह रहे हैं कि नया जो लड़का है उसकी वर्तमान आयु बताओ। तो इस एक लड़के के बढ़ जाने से आयु कितनी बढ़ गई, 56 और 19 होता है 75। इसका मतलब 19 वर्ष बढ़ा है। तो जो नया लड़का आया होगा वो 19 वर्ष का होगा। इसका मतलब है कि तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, 19 वर्ष होगी। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 74। और लिखा है पहले 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। यानी स्टार्टिंग की जो 17 संख्याएं हैं, तो यहां हम स्टार्ट लिखे दे रहे हैं कि स्टार्टिंग की जो 17 संख्याएं हैं इनका औसत दिया है 72.8। और लास्ट की जो 17 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया है 77.2 यानी 77.2। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया है, अगर बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। और ये लिखा है कि दशमलव के एक स्थान तक के लिए सही। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। वही हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 33 संख्याएं हैं जिनका टोटल औसत कितना दिया है, 74 दिया है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग की जो 17 संख्याएं इनका औसत 72.8 दिया है। लास्ट की जो 17 संख्याएं उनका औसत 77.2 दिया है। अगर 17वीं संख्या को बाहर कर दें तो जो 32 संख्याएं बचेंगी उनका औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेन हमारा मोटिव ये है कि 17वीं जो संख्या है वो है कितनी, हम उसको बाहर तो कर दें लेकिन पहले इसकी हमको वैल्यू तो पता चल जाए कि आखिर 17वीं संख्या जो है उसकी वैल्यू है कितनी। तो 17वीं संख्या जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से आपको एग्जाम में दिखाई दे तो सबसे इजी वे हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप करेंगे उसको। देखिए 33 संख्याओं में स्टार्टिंग की 17 संख्या जब हम देखेंगे, मान लीजिए हम x1 x2 x3 x33 तक गए और स्टार्टिंग की 17 संख्या की बात करेंगे तो x17 आएगा उसमें, और लास्ट की जब 17 संख्याओं की बात करेंगे तो उसमें भी x17 आएगा। इसका मतलब जो 17वीं संख्या है वो कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। हमें मालूम करना है फिलहाल कि 17वीं संख्या है कितनी। तो जब भी कोई क्वेश्चन, चूंकि 17 जोड़ेंगे कितना होगा, 34 होगा, ये इससे एक ज्यादा होगा, इसका मतलब कोई संख्या इसमें रिपीट कर रही होगी। तो रिपीट कौन सी कर रही होगी, 17वीं संख्या इसमें रिपीट कर रही होगी। जब स्टार्टिंग की 17 संख्या की बात करेंगे तो जो 17वीं संख्या होगी और लास्ट की 17 संख्याओं की बात करेंगे 33 संख्याओं में, तो उसमें भी 17वीं संख्या दोनों जगह आ जाएगा। तो जब अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 17वीं संख्या की, तो आप हमेशा एक काम करिए, इसका देखिए कि ये कितने का डिफरेंस है। यहां से घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। 74 ये माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है 1.2, तो ये माइनस लगा दिया। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए आप, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया प्लस। कितना बढ़ रहा है, 3.2 बढ़ रहा है। ठीक, अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, समझ लीजिए इसको ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। अब हमें 17वीं संख्या फाइंड आउट करना है। हमेशा जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे, इन दोनों के बीच का पहले चेक करिए कि हाँ ये कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ के बीच का डिफरेंस, ये इससे बढ़ रहा है इसलिए हमने प्लस लिखा। इन दोनों को हमने ऐड किया, कितनी वैल्यू आ गई, 2। अब 74 आपने लिखा, 74, और क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, 17वीं संख्या की। 17वीं संख्या की बात कर रहे हैं, 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस 17 गुणे 2। अगर यही चीज माइनस में आता, ये होता माइनस 3.2, ये होता 1.2 प्लस में होता, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू माइनस में आ रही होती, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते, माइनस का साइन लगाते। यहाँ पे जब इनको ऐड किया तो प्लस में 2 आया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। तो कितना है, 2 है, वो 2 लिखा है। किस संख्या की बात कर रहे हैं, 17वीं संख्या की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने 17 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 17 गुणे 2 यानी 34 हुआ। 34 में 74 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 108। कितना होता है, 108। इसका मतलब जो 17वीं संख्या है वो कितनी है,
108। अगर यहीं तक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कभी कभी यहीं तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर यहीं तक पूछा जाता तो 108 17वीं संख्या हो जाती, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन पूछा कहा यह गया है कि अगर 17वीं संख्या जो भी है 108, इसको अगर हम बाहर कर दें तो जो शेष संख्याएं बचेंगी उनका औसत बताओ। तो अब हमारा काम ये है, अभी औसत कितना है 74 है, अभी अभी कितना है 74 यानी 74 है। और जब भी औसत जितना दिया है, अगर कोई संख्या निकाल रहे हैं औसत से वो संख्या क्या है बड़ी है, तो औसत क्या होगा कम होगा। और अगर जो संख्या निकाल रहे हैं वो औसत से छोटी है तो औसत बढ़ेगा, क्योंकि टोटल औसत 74 है और जो संख्या हम निकालने जा रहे हैं वो कितनी है 108 है। इसका मतलब ज्यादा वैल्यू उसमें से निकलेगी। और जब भी जितना भी औसत दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, जितना औसत दिया है अगर उससे कोई बड़ी संख्या वहां से माइनस हो रही है तो उसका औसत कम होगा, कम संख्या उससे औसत से कम निकल रही है तो औसत बढ़ेगा। आपको ये याद रखना है कि अगर औसत से बड़ी है तो औसत घटेगा, औसत से छोटी संख्या निकल रही है तो औसत बढ़ेगा, कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। तो यहाँ क्या होगा, बड़ी संख्या निकल रही है, औसत से ये संख्या बड़ी है, इसलिए क्या होगा माइनस होगा। अब जो अगर मान लीजिए ये 17वीं संख्या 74 ही होती, अगर 74 ही निकलता तो औसत पे कोई चेंज नहीं पड़ता, लेकिन इसके निकलने से औसत पे प्रभाव पड़ा। कितने का प्रभाव पड़ा, अगर 74 ही इसमें से निकलता तो कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ा अंतर कितने का पड़ा, ये 34 का अंतर पड़ा, ये 34 का अंतर पड़ा तो 34 लिख दिया। अब कितने लोगों पे पड़ा, एक लोग तो निकल गए, एक लोग गए उसमें से निकल गए। अब जो लोग बचे, कितने लोग बचे, अब भाई 33 टोटल थे, उसमें से एक लोग निकल गए, जो निकल गए उनकी औसत की कोई बात तो है नहीं। अब कितने लोग बचे 32, तो 32 लोग इसको मिलेंगे और क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। औसत बनाने के लिए इसको सब लोग बराबर बराबर का हिस्सा अपने पास रखेंगे। तो 34 इंक्रीज था, 74 अगर होता तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, 74 निकल जाता या चला आता कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन 74 से ज्यादा था तो 74 तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 74 के बाद जो 34 की वैल्यू जो है, 34 जो बड़ी वैल्यू है, उतने को कितने लोग मिलेंगे बांटेंगे, उतने 33 लोग हैं, उनमें से एक लोग 17वीं संख्या निकल गई, अब 32 लोग बचे, 32 लोग बराबर बराबर इतने हिस्सा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये कटेगा 16। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। अगर इसमें से 1 पॉइंट समथिंग जाएगा तो कितना बचेगा, 74 में से एक जाता तो 73 बचता, और इसका मतलब है 72.9 के आसपास कोई वैल्यू होगी। अब देखिए 71 होने कोई सवाल ही नहीं है, 73.54 ये भी नहीं, ये तो बहुत कम हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि 17 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू इसमें पहले लिख दिया गया है कि एक दशमलव स्थान के लिए हमें सही बताना है, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की इसको आवश्यकता नहीं। ये जानते हैं कि 1 से कुछ ना कुछ ग्रेटर वैल्यू होगी, 1 से 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर एक घटेगा तो 74 का 73 हो जाएगा, 73 में से थोड़ा सा और घटा दिया जाए तो 72.9, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि अगर दे दिया कि हाँ 11 संख्याओं का औसत इतना दिया है, स्टार्टिंग की 6 संख्याओं का योगफल इतना है, औसत दिया है या योगफल दिया है, और लास्ट की 6 संख्याओं का तो छठी संख्या बताइए। तो आप इसी टाइप से लगाने का प्रयास करिए, पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, जो भी है अगर घट रही है तो वैल्यू माइनस में लिखेंगे, बढ़ रही है वैल्यू तो प्लस में लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, जो यहाँ लिखा है वो लिख देंगे, जिस संख्या की बात कर रहे हैं उस संख्या से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो जोड़ेंगे, अदरवाइज उसको माइनस करेंगे। वही हमारी जो भी, जैसे मान लीजिए 11 संख्याओं की बात कर रहे हैं और स्टार्टिंग के 6 संख्याओं का औसत दिया, लास्ट के 6 यानी कि छठी संख्या हमको मालूम करना है, तो वो जितनी भी वैल्यू यहाँ आएगी वो छठी संख्या 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनके माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में कितनी है, ये हमें बताना है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इसका मतलब जो 6 पुत्र हैं उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। इसका मतलब 6 जो पुत्र हैं उनका आयु का योगफल कितना होगा, 48 होगा। 6 पुत्रों की आयु का योगफल कितना होगा, 48 होगा।
और ये कह रहे हैं कि पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर, तो जब पुत्र कितने हैं 6 हैं, माता पिता कितने 2 लोग हुए, इसका मतलब 8 लोग हो गए जब, तो 8 लोगों की आयु का जो औसत दिया है वो कितना दिया है 22 वर्ष। तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा 22 गुणे 8, और 22 गुणे 8 कितना होता है 176 176। इसमें 6 बच्चे शामिल हैं और उनके मम्मी और पापा यानी कि माता और पिता। माता पिता को हम लोग क्या लिख दें मदर एंड फादर। तो मदर और फादर के ऐड होने से जब 6 केवल लड़के ही लड़के थे, जो 6 पुत्र थे, उनकी आयु का योगफल कितना था 48 वर्ष था। जब माता पिता और ऐड हो गए उसमें, तब टोटल आयु का योगफल कितना हो गया 176 वर्ष हो गया। इसका मतलब जो मदर और फादर हैं उनकी आयु का योगफल, इसमें से इसको घटा दें क्योंकि ये 6 पुत्रों की आयु का योगफल है, और ये 6 पुत्र और माता पिता की आयु का योगफल जब ऐड कर दिया गया तो इतना हो गया। इसका मतलब मदर एंड फादर की आयु कितनी होगी 176 में से अगर हम 48 घटा दें, ये पुत्रों की आयु कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा वो मदर एंड फादर की आयु का योगफल होगा। तो इसमें से अगर माइनस होगा तो यहां से कितना बचा 52 और 76 कितना हो जाएगा 128। इसका मतलब उनके मदर और फादर का आयु का योगफल कितना है 128 वर्ष है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि मदर और फादर की आयु का योगफल 128 वर्ष है। फिर आगे लिखा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब, और माता की आयु पूछ रहे हैं, और पिता क्या है माता की आयु से 8 वर्ष बड़ा है, तो जो मदर है वो तो मदर है ही है, जो फादर है वो मदर से 8 ईयर्स मतलब क्या है बड़े हैं। तो फादर की जगह हम क्या लिख सकते हैं मदर प्लस 8, क्योंकि वो जितना भी मदर की आयु की माता की आयु है उससे 8 वर्ष बड़े हैं, तो हम फादर की जगह पे क्या लिख दिए हैं m प्लस 8, यानी मदर प्लस 8। मदर की कितनी आयु है उसमें हम 8 वर्ष अगर ऐड कर देंगे तो वो पिता की आयु के बराबर होगा। तो यहां से कितना आ गया 128, और मदर ये कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू कितना 120, और 2 से अगर कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब उनकी जो मदर है जो माता है वो 60 वर्ष की हैं। अगर ये बात पूछी जाती कि उनके पिता कितने वर्ष के हैं, तो पिता जब माता 60 वर्ष की हैं और पिता उनसे 8 वर्ष बड़े हैं तो पिता 68 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माता की आयु बताइए, तो माता की आयु कितनी है 60 वर्ष होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मैं पर डे एक वीडियो कंपटीशन के लिए अपलोड करता हूं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।